ये कहानी है शैडोज ऑफ द क्रिम्सन फॉरेस्ट की। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। जंगल की परछाइयां उसका नाम जानती हैं। मतलब इन चंद शब्दों में ही एक पूरा माहौल तैयार हो जाता है, रहस्य और खौफ का। ये लाइन हमें फौरन बता देती है कि ये कोई आम जंगल नहीं है, यहाँ कुछ बहुत पुराना और अनजाना सा है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, फुसफुसाती किंवदंती। देखिए, हर अच्छी डरावनी कहानी की जड़ में ना एक चेतावनी होती है, एक ऐसी बात जो पीढ़ी दर पीढ़ी कानों कान बताई जाती है। और ये है वो चेतावनी, एक सीधा साधा नियम जो गांव की हिफाजत की बुनियाद है। गांव वाले कहते हैं कि उस जंगल में शाम ढलने के बाद कोई लड़की अकेली नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वहां परछाइयां नाम पुकारती हैं। ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक हकीकत से जुड़ी चेतावनी लगती है। जरा सोचिए, परछाइयों का किसी का नाम जानना और उसे पुकारना। और जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, एक किरदार एक ऐसी गलती कर बैठता है जो सब कुछ बदल देती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के उस किरदार से और उसकी उस एक भूल से। ये है आयरा, स्कूल से लौटती एक आम सी लड़की जो शायद बस थोड़ा जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। उसका फैसला कितना मासूम सा लगता है ना, कि चलो जंगल के रास्ते एक शॉर्टकट ले लेते हैं। लेकिन यही वो एक फैसला है जो उसे सीधा उस खतरे के मुंह में ले जाता है जिसके बारे में पूरे गांव को चेतावनी दी गई थी। और बस यहीं से जंगल अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। जैसे जैसे आयरा घने पेड़ों के बीच आगे बढ़ती है, वो अनजानी ताकत अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर देती है। और फिर वो आवाज आती है, बस एक शब्द जो हवा में तैरता हुआ आता है, आयरा। इतनी धीमी कि शायद हवा का झोंका लगे, पर इतनी साफ कि उसके कदम वहीं के वहीं जम जाते हैं। जंगल उसका नाम जानता है। अब ऐसी हालत में पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? इनकार। आयरा भी खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश करती है, शायद मेरा वहम है। ये तो दिमाग का एक तरीका है डर से लड़ने का, है ना? जो कुछ अजीब हो रहा हो उसे किसी तरह समझाने की कोशिश करना। लेकिन फिर दूसरी फुसफुसाहट आती है और ये आवाज उसके सारे शक को चीर कर रख देती है। आयरा, पीछे मत देखना। ये अब सिर्फ उसका नाम नहीं है, ये एक हुक्म है, एक चेतावनी। अब ये वहम नहीं रहा, ये हकीकत बन चुका है। वो जान चुकी है कि वो अकेली नहीं है। और यहाँ से दिमागी खौफ अपने चरम पर पहुंच जाता है। कोई ऐसी चीज पीछा कर रही है जिसे देखा नहीं जा सकता। कदमों की आहट बिल्कुल पीछे महसूस होती है, लेकिन हर बार मुड़ने पर वहां सिवाय खालीपन के कुछ नहीं मिलता। ये दिमाग के साथ एक ऐसा खेल है जो किसी को भी तोड़ के रख दे। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां वो अनदेखा दुश्मन आखिरकार खुद को जाहिर करता है। डर अब अपने सबसे ऊंचे मकाम पर है। अचानक घने अंधेरे में ठीक उसके सामने दो लाल रोशनियां उभरती हैं। ये उस चीज का पहला सबूत है जो उसका पीछा कर रही थी। ये किसी जानवर की आंखें नहीं हैं, ये कुछ और ही है। और ये उस भयानक मंजर की बस एक शुरुआत है। तो आखिर वो चीज है क्या? उसका कोई ठोस शरीर नहीं है, बस एक लंबी मौत जैसी परछाई। उसकी लाल दहकती हुई आंखें हैं, एक मुंह है जो हमेशा खुला रहता है, और एक ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती। ये एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ शिकार नहीं करती, बल्कि रूह को ही निगल जाती है। आयरा भागती है अपनी पूरी जान लगाकर, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी भागने की हर कोशिश बेकार है, क्योंकि जंगल खुद एक जाल बन चुका है। पेड़ उसे ऐसे लगते हैं जैसे चारों ओर घूम रहे हों, और हर रास्ता मुड़कर उसे वापस उसी जगह ले आता है। वो अब शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कैद हो चुकी है। और फिर वो आखिरी आवाज आती है। इस बार कोई दूर से आती फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक ऐलान, अब तुम हमारी हो। आवाज दूर से नहीं, बल्कि ठीक उसके कान के पास से आती है। भागने की सारी उम्मीदें खत्म, खेल खत्म हो चुका है। अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। उस रात आयरा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद क्या हुआ? सुबह होती है और गांव वाले उसे ढूंढ निकालते हैं। एक पल के लिए शायद सबको एक उम्मीद जगती है, क्या वो ठीक है? क्या वो उस जंगल से बच निकली? उन्हें एक लड़की मिलती है अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में, आयरा। ये एक बहुत ही साधारण सा मंजर है, लेकिन यही सादगी आने वाले खौफ को और भी भयानक बना देती है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वो बस सामने घूर रही है, बिना पलकें झपकाए, एकटक। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं है, कोई एहसास नहीं। ये वो आयरा नहीं है जिसे वो जानते थे। और फिर वो सबसे चौंकाने वाला बदलाव दिखता है। उसकी आंखें अब लाल हैं, ठीक वैसी ही जैसी उस परछाई की आंखें थी। ये एक ऐसा सबूत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। वो बदल चुकी है, उस चीज ने उसे अपना बना लिया है। और उसका चेहरा बिल्कुल खाली है,
कोई भाव नहीं, ना डर ना खुशी। ऐसा लगता है जैसे अंदर की रूह को किसी ने खींचकर निकाल दिया हो। वो अब सिर्फ एक खाली जिस्म है। और कहानी का अंत इस भयानक सच के साथ होता है। परछाइयां अब उसका नाम फुसफुसाती हैं। आयरा अब उस किंवदंती का शिकार नहीं रही, वो खुद उसका हिस्सा बन चुकी है। अब जंगल की दूसरी परछाइयों के साथ उसकी परछाई भी किसी अगली अकेली लड़की का नाम पुकारेगी। ये डरावना चक्र चलता रहेगा, जो हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, ये जो किंवदंतियां होती हैं, ये हमें डराने के लिए होती हैं या बचाने के लिए?